पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले। ईपीएस 95 पेंशन में इजाफा, ये है नई अपडेट। ईपीएस 95 पेंशन न्यू अपडेट 2025। ईपीएस 95 पेंशन न्यू अपडेट 2025 पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। केंद्र सरकार आगामी बजट 2025 से 26 में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि कर सकती है। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। पेंशन भोगियों के संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा है। उन्होंने न केवल न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है, बल्कि महंगाई भत्ते डा में वृद्धि और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग की है। इस बदलाव से देश के करोड़ों ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है? कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है। यह योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ईपीएस 95 के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं, जिससे एक पेंशन फंड बनता है। ईपीएस 95 पेंशन योजना का ओवरव्यू। विवरण जानकारी। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95। संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह। लाभार्थी के सब्सक्राइबर्स। योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों। लाभ सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता। अतिरिक्त लाभ महंगाई भत्ता डा चिकित्सा सुविधा। प्रस्तावित ईपीएस 95 पेंशन में प्रस्तावित बदलाव। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है। यह राशि 2014 से लागू है। हालांकि महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त मानी जा रही है। इसलिए पेंशन भोगियों के संगठनों ने इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। प्रमुख प्रस्तावित बदलाव। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह। महंगाई भत्ता डा पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए डा में वृद्धि। चिकित्सा सुविधा, सभी पेंशन भोगियों को मुफ्त चिकित्सा सेवा। बजट 2025 से 26 में ईपीएस 95 पेंशन पर संभावित घोषणाएं। आगामी बजट 2025 से 26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ईपीएस 95 पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि पर गंभीरता से विचार कर रही है। संभावित घोषणाएं। न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि। महंगाई भत्ते डा में बढ़ोतरी। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार। पेंशन भुगतान प्रणाली में तकनीकी सुधार। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि का प्रभाव। अगर सरकार ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लेती है, तो इसका व्यापक प्रभाव होगा। यह कदम करोड़ों ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के जीवन स्तर में सुधार ला सकता है। प्रमुख प्रभाव। आर्थिक सुरक्षा। वृद्ध पेंशन भोगियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। जीवन स्तर में सुधार। बढ़ी हुई पेंशन से जीवन यापन की गुणवत्ता में सुधार होगा। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। मुफ्त चिकित्सा सुविधा से स्वास्थ्य देखभाल आसान होगी। अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव।
बढ़ी हुई क्रय शक्ति से अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। ईपीएस 95 पेंशन योजना, वर्तमान स्थिति और चुनौतियां। ईपीएस 95 पेंशन योजना वर्तमान में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। न्यूनतम पेंशन राशि की अपर्याप्तता इनमें से प्रमुख है। इसके अलावा फंड के दीर्घकालिक स्थायित्व को लेकर भी चिंताएं हैं। प्रमुख चुनौतियां: अपर्याप्त पेंशन राशि। 1,000 रुपये की वर्तमान न्यूनतम पेंशन जीवन यापन के लिए बहुत कम है। फंड का स्थायित्व। बढ़ती जीवन प्रत्याशा और कम ब्याज दरों के कारण फंड पर दबाव। कवरेज का विस्तार। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को शामिल करने की चुनौती। जागरूकता की कमी। कई लाभार्थी अपने अधिकारों और लाभों से अनजान हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना में सुधार के लिए सुझाव। ईपीएस 95 पेंशन योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों का उद्देश्य न केवल पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा करना है, बल्कि योजना के दीर्घकालिक स्थायित्व को भी सुनिश्चित करना है। प्रमुख सुझाव: न्यूनतम पेंशन में नियमित वृद्धि। महंगाई दर के अनुसार न्यूनतम पेंशन में नियमित समायोजन। निवेश रणनीति में सुधार। फंड के बेहतर प्रबंधन के लिए निवेश रणनीति में बदलाव। डिजिटलीकरण। पेंशन वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण करके प्रक्रिया को सरल बनाना। जागरूकता अभियान। लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना। लचीला योगदान। कर्मचारियों को अपने योगदान को बढ़ाने का विकल्प देना ईपीएस 95 पेंशन योजना का भविष्य। ईपीएस 95 पेंशन योजना का भविष्य भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों और प्रस्तावित सुधारों से योजना और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है। भविष्य की संभावनाएं। व्यापक कवरेज। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी शामिल करना। तकनीकी एकीकरण। आधार और बैंक खातों के साथ बेहतर एकीकरण। लचीले विकल्प। पेंशन भोगियों को अधिक विकल्प और नियंत्रण। निजी क्षेत्र की भागीदारी। पेंशन फंड प्रबंधन में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका। ईपीएस 95 पेंशन योजना। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, एफएक्यूज। ईपीएस 95 में कौन शामिल हो सकता है? ईपीएफओ के सभी सब्सक्राइबर्स स्वचालित रूप से ईपीएस 95 के सदस्य बन जाते हैं। न्यूनतम पेंशन कितनी है? वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है। पेंशन कैसे बढ़ाई जा सकती है? अधिक योगदान और लंबी सेवा अवधि से पेंशन राशि बढ़ सकती है। क्या पेंशन राशि में बदलाव की संभावना है? हाँ, सरकार न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि क्या है? पेंशन के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है। निष्कर्ष: ईपीएस 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलाव भारत के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत हो सकते हैं। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं जैसे कदम पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। हालांकि इन बदलावों को लागू करने में कई चुनौतियां हैं, जिनमें वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना प्रमुख है। अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक डोमेन और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। ईपीएस 95 पेंशन योजना में किसी भी प्रकार के बदलाव या सुधार की पुष्टि सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से नहीं की गई है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सरकारी अधिकृत स्रोतों से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। लेख में दी गई जानकारी बदल सकती है और इसे किसी भी तरह के कानूनी या वित्तीय निर्णय के लिए आधिकारिक माना नहीं जा सकता।